हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा किरण के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। देखिए, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा भारत के संविधान का जो अधिनियमन किया गया है, जो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उनके नाम हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे और एस.एम. सदुल्ला थे, एन. माधव राय भी थे। ये बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे और टी.टी. कृष्णचारी थे जो कि डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? दोस्तों, एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया है। इसका एसएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन 4, 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। बात सही है, मगर जो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था वो बना था 26 जनवरी 1950 को। राइट, तो उसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ 1950 होता तब ये आंसर सही हो जाता। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, एम. राय ने। जी हाँ दोस्तों, एम. राय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत पर नियंत्रण था वो समाप्त हो जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार, राज्य क्षेत्र और राजस्व प्राप्ति के सभी शक्तियां जो थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, भारत के लोग। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है ना, वो भारत के लोग हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, 1935। जी हाँ दोस्तों, 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लगाया गया था, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, बंधुत्व का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एकता एवं अखंडता ही बंधुत्व का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 25 भाग हैं। दोस्तों, भारत के मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो 22 भाग थे, मगर वर्तमान में 25 भाग हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसआई में। नेक्स्ट प्रश्न, कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भारत सरकार अधिनियम 1909 में के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। राइट,
सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को जो आयोजित संविधान सभा थी जो पहली हुई थी उसकी बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भाग 8। जी हाँ दोस्तों, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें बताता है और ये आर्टिकल जानना होगा आपको, आर्टिकल भी पूछ लेता है। तो 239 से लेकर के 242 तक ये आर्टिकल आता है। 239 से लेकर के 242 तक आर्टिकल आता है भाग 8 में, राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है भाग 9A में। भाग 9A के अंदर नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट को जो 1784 में आया था उसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 BN राव को। दोस्तों संविधान सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 एक राज्यों के संघ के रूप में भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया है, ये याद रखना होगा। नेक्स्ट कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? पूछा गया है कि DPSP को हमने कहाँ से अंगीकार किया है अपने संविधान में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड से हमने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को कॉपी किया है जो कि भाग 4 में आते हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, राइट। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 हम लोग यानी अर्थात जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत होता है हम लोग होते हैं, अर्थात जनता होती है, क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है शुरू होती है हम भारत के लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। प्रस्तावना में दोस्तों
संघीय शब्द का प्रयोग नहीं। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाना है, बताना है कितने सही क्वेश्चन थे। कोई अनमोल सुझाव हो तो वो जरूर देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है। इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के पास तो शेयर कर ही देना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।